हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है और 3 अगस्त को आप सभी का साइंस और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी को साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का टेस्ट से पहले, वीकली टेस्ट से पहले 3 अगस्त को मैं और एक सेट आप लोगों के अपलोड कर दूंगा, साइंस का और इंग्लिश का दोनों सब्जेक्ट का। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा आप लोगों से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 MCQ क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, क्या है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम, चौथा सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोडियम। इसका आंसर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम को हम लोग इजीली चाकू से काट सकते हैं और यह एक धातु है। देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा लिथियम, चौथा सोना। तो हम लोग एल्युमिनियम से खाद्य पदार्थ को पैकिंग करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखिए, एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा आयोडीन, तीसरा सल्फर, चौथा ब्रोमीन। तो एक अधातु बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन इसमें चमक पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है? किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है? पहला जस्ता, दूसरा तांबा, तीसरा पारा, चौथा टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पारा। पारा की भौतिक अवस्था द्रव जैसा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर, चौथा ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिंक। जिंक को पीटकर पतली चादर के जैसे बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? पहला लोहा, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर, चौथा हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोहा को पिघाल कर नया रूप दिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा सोना, तीसरा फास्फोरस, चौथा कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सोना को हम लोग तार के जैसे परिवर्तित कर सकते हैं। कहा जाता है 1 ग्राम सोना को लगभग 1 किलोमीटर तक हम लोग तार बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 8 नंबर, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला टीन, दूसरा सोना, तीसरा तांबा, चौथा लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लेड। एक्सरे में लेड धातु का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की और 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है? किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है? पहला क्लोरीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग हम लोग जल को साफ करने के लिए करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता, चौथा लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लोहा। पुल निर्माण में लोहा का उपयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है?
थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा आयोडीन, चौथा सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पारा। पारा धातु का उपयोग किया जाता है। अगर आपने थर्मामीटर देखा होगा तो उसमें जो चमकीला पदार्थ रहता है वो पारा ही रहता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जितना भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया है अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, धातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखे। धातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, धातुओं के गुण, पहला देखिए धातुओं में चमक होती है, दूसरा गुण है धातुएं आघातवर्ध्य होती है, यानी कि इस तरीके से गोल रहेगा, पीट पीट कर उसको हम लोग चादर के जैसे बना सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, धातुएं लचीली होती है। धातुएं लचीली होती है। अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अधातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखे। अधातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, अधातुओं के गुण, पहला अधातुएं निष्प्रभ होती है, दूसरा ये भंगुर होती है। फिर देखिए तीसरा गुण है अधातुएं अध्वन्यात्मक होती है, यानी कि अधातु जो है उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बताना है, क्यों क्यों क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु में अभिक्रिया करके जल उठती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी का तेल में डुबो कर रखते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है या विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर SO4 जो है पहले Cu के साथ था, अब SO4 अब जिंक के साथ है। तो यहाँ पर स्थान बदल गया है, विस्थापित हो गया है तत्व, इसलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। बिजली का तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे या तांबा सबसे उपयुक्त है क्योंकि सोना और चांदी विद्युत का अच्छा चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है किंतु इनमें लचीलापन कम होता है, इसीलिए इन्हें या इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसीलिए सोना या चांदी एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी आप सभी क्वेश्चन बताए सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उसे देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।